अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो मामा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। अम्मा, यहाँ किसी को कोई शक नहीं है। मैं बहुत मोहतात हूँ और एक एक लफ्ज सोच समझ कर बोलती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ओके? जी मम्मा, मैं अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रही हूँ। सही है, बाय। कैसी गोलियां और ये सब क्या बातें चल रही हैं? क्या शहर बीमार है? लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। साबिया, ये क्या कर रही थी मेरी बच्ची? हाँ, तो हमें मार डालना चाहती हो? हाँ, देखो बेटा होश कर मेरी बच्ची। अल्लाह के वास्ते होश करो बेटा। हम तो जीते जी मरे हुए, क्यों हमें मारना चाहती हो? देख सोबिया, मेरा बेटा, हमें समझो। एक मर्तबा हमारी जगह पर आकर देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। हमें माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं मुझे मर जाने दे, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। मैं भी जुबैर भाई से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं जुबैर भाई के लिए कुछ नहीं कर सकी। मैं सोबिया बाजी के लिए भी कुछ नहीं कर सकी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। बेटा, हम मजबूर हैं हम। हमें माफ कर दो। आप मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई अम्मी। देख सोबिया, अब हमारे में हिम्मत नहीं है। घर में एक मैयत देखी। अब तुम्हारे अम्मा अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारे अब्बा बूढ़ा हो चुका है। अब दूसरा जनाजा नहीं उठा सकता है। देख मेरा बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई और बात है तो फिर खुदा के वास्ते हमें माफ कर दीजिए। नहीं अम्मी, आप मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। अब ऐसा नहीं करना।
मोम जी, बताओ तो सही, अहमद हुआ क्या है? वो माया मैं बताता हूँ आपको सब। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मोम वो सहर, क्या शहर बेटा? मोम सहर ठीक नहीं है। क्या हुआ शहर को? मोम पता नहीं, वो बहुत अजीब अजीब सी मेडिसिन खा रही है और बहुत बहुत अजीब बिहेव कर रही है। आप खुद देख लें। आप अंदर आए, हम ऐसे अंदर चलते हैं प्लीज। आए। मर ये सहर अभी तो अंदर थी, कहाँ गई? अहमद क्या हो गया है? मोम वो अभी अंदर थी। आप लोग यहाँ मेरे कमरे में? खैरियत? बस बेटा अहमद ऐसे ख्वाम परेशान हो रहा था। हद है ऐसे अहमद। मोम तुम अभी इसी कमरे में थी, मैंने खुद देखा था तुम्हें। गायब कहाँ हो गई थी? मेरे लाखों रंग, हजारों रूप हैं, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने अभी तुम्हें अपनी आंखों से यहीं पर देखा और तुम्हें वो सब हरकतें करते हुए देखी और तुम गायब हो गई। वाह, कमाल है। अपने सहन में इतना जोर मत डालो अमर। जो वक्त हमें मिल रहा है उसे एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। मेरी खोज करोगे तो पछताओगे। अरे सेठ साहब, आप आइए 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 सेठ साहब आइए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप इस कसम पुसरी में हमारे घर तशरीफ लाए। आइए सेठ साहब आइए आइए आइए। राशिदा बेगम देखिए कौन आया है। सेठ साहब, सेठ साहब तशरीफ रखिए। सलाम सेठ साहब, आ जाए बैठे। सोबिया के साथ बहुत बुरा हुआ, अल्लाह आपको सब्र दे। ये सोबिया के फंड्स हैं। हम मरने वालों को देते हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। बेटी देखो सेठ साहब आए हैं, जाकर चाय का बंदोबस्त कर। मुझे ज़ाती तौर पर सोबिया के कत्ल का बड़ा अफसोस है और ये सोच सोच के दिल के खून के आंसू रोता है कि एक सगे भाई ने एक बहन को कत्ल कर दिया। खैर, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था सो हो गया। सेठ साहब हम रुल गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी तो दुनिया ही जड़ गई। सेठ साहब इसमें हमारी बच्ची का क्या कसूर था? हमारी बच्ची तो बेकसूर थी बेचारी।
हम जाने वालों को सिर्फ याद कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, हमें अब आगे देखना चाहिए। बस अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। बबलू, वेयर आर यू? कहाँ है मेरा बेटा? अरे आराम से आराम से आराम से, आजा 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 आजा। मेरे बाबा आ गए। हाँ, आपके बाबा आ गए। बाबा लव्स यू अ लॉट। आप मेरे हीरो बाबा और आप मेरे हीरो बेटे हो। अरे हमजा बेटा, मैं इसको सुलाने ही चाह रही थी कब से, मगर ये कहाँ सोता है जब तक आप नहीं आते। सच पूछे बुआ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर आप ना होती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। बेटा अल्लाह मालिक है। और वैसे एक बात का जरूर कहूंगी, इस घर को औरत की जरूरत है। तो बुआ आप है ना इस घर में। अरे बेटा, तुम्हें भी बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, और अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ को, वो भी कितनी चाहत से बहू लेकर आई थी, मगर मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार भी वही औरत है। उसकी बेवफाई मेरी माँ को निकल गई। वाकई तुम्हारी बीवी पता नहीं कैसी माँ थी, दूध पीते बबलू को छोड़कर चली गई। बाबा मेरी मम्मा कहाँ है? वो कब आएगी? बेटा तुम फिक्र न करो, तुम्हारी माँ जल्द आने वाली है। ना ही अच्छी बीवी साबित हुई और ना ही जिम्मेदार माँ। मेरी मोहब्बत को खाक में मिला दिया उस औरत ने। लो बेटा मुझे दो इसे, मैं सुलाती हूँ। मॉम, ये शहर वापस कब जाएगी? क्यों? देखिए ना, इतने दिनों से यहाँ रुकी हुई है, अब उसको शायद अपने किसी और रिलेटिव की तरफ चले जाना चाहिए। अहमर, तुम इतने गैर मुहज्जब तो कभी नहीं थे। मॉम मेरा वो मतलब नहीं है। देखिए ना, वो मेहमान बनकर इस घर में आई थी और अब वो इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। उसकी बातें, उसकी हरकतें मुझे कुछ अजीब लगता है मॉम। तुम बस ऐसे उससे बदगुमान हो रहे हो। नहीं मॉम, मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ सुना है। खैर छोड़ें, आप उसको कुछ गिफ्ट्स दें, कुछ चीजें लेकर दें और यहाँ से भेज दें प्लीज मॉम। अहमर, मैंने तुम्हारे डैडी से भी कहा है कि शहर अभी 1 महीना यहीं पे है, उसके पेरेंट्स अभी आए नहीं है, वो 1 महीने तक आएंगे, तो मैं उसको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा ये तो सही बात नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि वो 1 महीना यहीं रहेगी? मुझे लगता है कि जो सरप्राइज मैंने तुम्हें देना है वो मैं दे दूं। कैसा सरप्राइज? मैंने और शहर की मामा ने डिसाइड किया था कि हम तुम्हारी और शहर की शादी कर देंगे। क्या मॉम, के शादी मेरी और शहर की? मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? इट्स नॉट हैपनिंग। बेटा वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, प्यारी है, और क्या चाहिए तुम्हें? Oh, Mom. It's not happening. अहमद, राजदा बेगम,
मुझे तो लग रहा है कि जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं कि सेठ मोती वाला हमारे घर आए थे। देखो भला सेठ साहब किस तरह से सोबिया के नाम पर फंड दे गया। हाँ बेगम, तुम्हें क्या मालूम, ये बड़े लोगों की मदद करने के तरीके हैं। बस बड़े लोगों की बड़ी बातें। सही कह रहे हैं। सोबिया बेटा, तुम भी तो कुछ बोलो। अम्मी, मुझे तो सेठ साहब को देख के बाजी की याद आ गई। जब वो वहां जॉब करती थी तो हम लोग कितना खुश थे, इतने सुकून में थे। अच्छे तो होंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। रहमत, सुनो एक बात बोलूं? हाँ बोलो बोलो। वो मेरा मतलब है कि हम सेठ साहब को जुबैर की रिहाई के बारे में बोले। अरे वाह राशिदा बेगम, वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर सेठ साहब मान जाते हैं ना तो जुबैर की रिहाई उनके एक फोन की मार है। हाँ, लेकिन अम्मी वो बार बार थोड़ी आएंगे, आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था ना उन्हें। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आएंगे नहीं तो हम किसी न किसी तरह उनको फोन करेंगे। हाँ, और फोन पे कह देंगे कि सेठ साहब आप हमारे जुबैर की रिहाई दिला दे। क्यों? हाँ सही कहा, सही कह रही। डैड, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ पता है, अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है, बैठो। वो मॉम को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रही हैं वो? अरे यार, यकीनन हस्बे मामूल वो मेरी बात कर रही होगी। बस छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है तुम्हारी मॉम। अरे नहीं डैड, वो पता नहीं मेरे और शहर के बारे में वो। हाँ हाँ, वो तुम्हारी और शहर की शादी की बात उससे बहुत दफा कर चुकी है। डैड, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपकी क्या राय है? कोई हर्ज नहीं है, हम पल्ला लोग हैं और लड़की भी खूबसूरत है। शादी के बाद निभ जाए तो निभा लेना, वरना तलाक देके फारिग कर देना। क्या? हाँ, तलाक? डैड, आपसे बात करना ही फजूल है। सहर, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं सही हूँ। मैं दोस्त के घर गई थी तो वहां से थोड़ी देर हो गई।
मेडिसिन खत्म हो गई। ये भी खत्म हो गई। मम्मा, मेरी मेडिसिन खत्म हो गई हैं और मुसीबत ये है कि ये पाकिस्तान में नहीं मिल रही है। जी, मैंने पता करवाया है। मम्मा, मैं पागल हो रही हूँ। जी, मुझे मेरी मेडिसिन्स का इंतजाम करके दें। जी। मेरा शक ठीक निकला, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। तो मेरे पास इस मसले का हल है, अगर तुम करना चाहो तो। वो क्या? वो ये है कि तुम मेरे ऑफिस में जॉब करो, सुबिया की जगह। मुझे सिखाने की और समझाने की कोशिश मत करो, मेरे बाप मत बनो। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है। वो जरूरतमंद थी, बासलाहियत थी और मैंने उसे रखा है। तुम्हें क्या मसला है इसमें?